दो क्वेश्चन हो गए वो एरे वाले आपके। हाँ ठीक है, फॉर ईच लूप अच्छे समझ में आ गया। यस सर, सर चेक कर लो एक बार वो। हाँ, इस आपकी स्क्रीन शेयर करूँ। इक्लिप्स में खोल लिया करो ना इसको। हाँ इक्लिप्स में ही है सर, डिफॉल्ट सेट नहीं है इक्लिप्स। चलाऊं सर इसको? चलाओ। इनपुट जैसे मैंने डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गई, सम हो गया, एवरेज हो गया, और सेकंड एरे की आए 10, 20, 30, 40, 50, ये जोड़ दिया उसमें, 20, 40, 60, ठीक है, 80 सर। चलो 2D एरे पढ़ते हैं। 2D एरे क्या होता है? जैसे अपने स्टार पैटर्न पढ़ते हैं, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में चलता है। जिस टेबुलर डेटा हो, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में चलता है, तो वहां पर अपन काम में लेते हैं 2D एरे। जैसे मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स जानते हो? यस सर। उस फॉर्म का डेटा अपन 2D एरे में लेते हैं। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? ARR 2D एरे को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये यहाँ पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से, और दोनों भी यहाँ पर कर सकते हैं, और या दोनों इधर भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर ये वाला स्पेस हटा दो। तीनों चारों तरीके वैलिड है इसके अंदर। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? न्यू, लेट्स पुट इंटीजर वैल्यू ले लिया अपने को, 2x2 का एरे बनाना है, तो यहाँ पे दो दो साइज मेंशन कर देते हैं। अब इसमें पहली पोजीशन पे वैल्यू डलवानी है, तो पहली पोजीशन पे वैल्यू डलवानी है तो क्या करना पड़ेगा? ARR, और पहली पोजीशन की इंडेक्सेस क्या होगी? 0, पहली रो और पहला कॉलम इंडेक्सेस होगी 0 0, और वहां पर वैल्यू डलवा दी मैंने 12। ARR 0 1, ये वाला जो पहले वाला रिप्रेजेंट करता है, ये रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला रिप्रेजेंट करता है मेरा कॉलम का। अब पहली रो के दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम की मेरी कॉलम की इंडेक्स है 1, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया 13 या 23। अब दूसरी रो में आ जाएंगे ARR, दूसरी रो के लिए 1, और पहला कॉलम दूसरी रो का 0, और यहाँ पे 24 पास कर देंगे सर ARR। एरे को अपन फंक्शन में भेज सकते हैं आर्गुमेंट के रूप में? हाँ जी, भेज सकते कैसे भेजेंगे सर, एक बार बताना। हैं, वो तो बता दूँ। ठीक, अब मान लो ये है मेरा 201। यहाँ पर 11, और ये मैंने पास कर दिया 43। अब इसको इटरेट कराना है, तो जो स्टार पैटर्न प्रिंट कराते हैं, तो वहां पर दो नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर भी अपने को नेस्टेड फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट की कर दिया। नंबर ऑफ रोज कितना? बार वाला जो लूप है मेरे रो को रिप्रेजेंट करता है, अंदर वाला लूप क्या करता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। लेस देन 2 तक, लेस देन इक्वल टू 1 तक कर देते हैं। हाँ आई मेरा प्लस प्लस। प्लस एक और फोर लूप चलाते हैं, जे बराबर और 0। j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 1, और j मेरा प्लस प्लस, और उसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर ARR पहला वाला रिप्रेजेंट करता है रो को, तो दूसरा वाला रिप्रेजेंट करता है मेरा कॉलम्स को।
बाहर वाला लूप रिप्रेजेंट करता है रो को, अंदर वाला लो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो आई हो गया मेरा रो के लिए, दूसरा हो गया कॉलम के लिए। तो ये एक एक वैल्यू निकाल के मेरे को प्रिंट करवा देगा। लेट्स सपोज मैट्रिसेस की फॉर्म में करवानी हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपना एलन हटा देंगे और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे कुछ स्पेस दे देंगे, स्लैश टी दे देंगे, टैब लिया आ जाएगा और यहाँ पे SOP एलन मैट्रिसेस की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है तरह दिवांशु? बस अब मान लो इस एरे को मेरे को इटरेट करना है यूजिंग फॉर लूप के अंदर पास करा के इटरेट करना मल्टी डायमेंशन एरे है। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोजिंग मैंने ठीक फंक्शन बना दिया पब्लिक वॉइड और प्रिंट एरेस और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा एक मल्टी डायमेंशन एरे का रेफरेंस वेरिएबल बना लूंगा और यहाँ पर लेट्स सपोज इस एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, सीधा क्या था एरे के वैल्यू कॉपीज होती है वहाँ पे और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करा लूंगा फॉर यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू 1 और आई मेरा प्लस प्लस और यहाँ पे कर दिया मैंने और नेस्टेड फॉर लूप चलाना पड़ेगा फॉर int j equals to 1 j equals to 0 j less than equals to 1 और j मेरा प्लस प्लस। और यहाँ पे क्या कर देंगे y i j। अब इस फंक्शन का स्टैटिक डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि मेरा डेमो को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, सेम क्लास में है। मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एरेज और यहाँ पे ARR में पास कर दूंगा। ARR में जितनी भी वैल्यूज होगी हैं इसमें y के अंदर कॉपी होके चली जाएगी और यहाँ पे उसको इटरेट करवा लेंगे। क्लियर है इतना? लेट्स सपोज मेरे को करानी है एरे की तरह तो वही चीजें फॉलो करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करा लूंगा +t प्रिंट करा लूंगा और यहाँ पे SOP ln प्रिंट करा लूंगा। क्लियर है इतना कविता? इसे एक बार यूजर से लेके दिखा दूं। यूजर से लेके दिखा दें तो यूजर से ले लेते हैं इसमें। तो सर एक बात यहाँ हाँ जैसे कि ये दो एरे अपने टू डायमेंशनल के अलग अलग मतलब एक ही एरे है, मल्टी डायमेंशन एरे है। हाँ, अगर जोड़ना हो उनको तो मतलब कैसे हाईएस्ट आएंगे 4x4 2x4 का है 4x2 का है, उनको जोड़ना है। मतलब क्या 2x4 का 4x2 के कभी से कभी नहीं जोड़ेगा, ये अपना सेम होना चाहिए। अगर अपने वो कराना हो ना एडिशन करवाना हो तो हमेशा क्या होना चाहिए रो एंड कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए हमेशा। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में तो जुड़ते हैं मैट्रिसेस का एडिशन। और अगर हमने कराया तो एरर आएगी ऐसे? हाँ एरर आएगी। यूजर्स इनपुट लेते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और int i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल्स टू 1 i मेरा प्लस प्लस और सर यूजर से इनपुट लेते हैं, इसको डायनेमिक एरे बोलते हैं। नहीं इसको डायनेमिक एरे नहीं ले, डायनेमिक इनपुट ले रहे हैं बस यूजर से। डायनेमिक एरे तो वो हो गया जहां पर अपने के
इसकी जो कितने एलिमेंट स्टोर होंगे वो भी अपन रन टाइम में डिसाइड करेंगे, जो कि एरे के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, जब आगे अपन कलेक्शन पढ़ेंगे वहां पर पॉसिबल है ये लेस देन इक्वल्स टू 1 और जे मेरा प्लस प्लस और यहाँ पर मैंने कर दिया वाई सॉरी एनर्जी इनपुट लेना है ना अपने ए आई ए आर आर है ना ए आर आर आई जे इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट और यहाँ पर हम सर ये जो आप स्कैनर एससी है ना, इसमें वार्निंग क्या आ रही है? करी अभी वार्निंग आ रही थी ना वो स्कैनर वाले में, ये साइड में यस यस सर। इसको क्लोज करना पड़ता है, वो क्लोज नहीं किया वो इसलिए आ रही है। इससे पहले एक मैसेज प्रिंट कराना पड़ता है। प्लीज एरे इनपुट एससी डॉट क्लोज नाम का मेथड होगा। अच्छा स्पेस ठीक है, क्लियर इतना? हाँ कविता आपका? हाँ कविता सर ठीक है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन करना है, 2D एरे से दो एरे लेना है 2x2 या 3x3 का, और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का टोटल करवाना है। एक फाइनल मैट्रिसेस बननी चाहिए जो एडिशन होके उसके एरे के अंदर डल जाए। ठीक है सर। क्लियर है इतना? तो करके दिखाओ ये। तेरा नाम पता मालूम। तेरा नाम पता मालूम। पब्लिक पब्लिक रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। एक 2D एरे बनाना है, ठीक है। पाँच बाई पाँच का, 2x2 का। ठीक है। बनाया हमने, ठीक है। एरे नाम से रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। इसको भी पढ़ कंट्रोल से दो
दो दो दो मालूम तो मालूम। ठीक है, 3 एरे बना लिया और कौन सा बोल रहा है कि इंटरेस्ट इनपुट को हम देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इक्वल टू दो कॉमा दो कॉमा दो कॉमा दो। ठीक है, ओके। तेरा नाम पता मालूम फर्स्ट एरे की वैल्यू सर हमारे ने एरर आ रही है, एक बार देख लो। फर्स्ट एरे की कास्ट अकॉर्डिंग टू सर स्क्रीन शेयर करो कविता। कविता स्क्रीन शेयर करना आपकी। पीछे बराबर 0 से 10 कविता आवाज आ रही है? ठीक है, इसके बाद मैं स्कैनर से ले लेता हूँ। क्या एरर आ रही है? मान क्या एरर आ रही है? सर ये एलिमेंट्स लिए जा रहा है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट j less than equal to 0 0 plus plus j less than equal to ये ऊपर वाला लोग बंद कर दिया आपने। g less than 5 सर जो बहुत सारे एलिमेंट्स ले रहा है। एक सेकंड रुको। पच्चीस एलिमेंट लेगा ये, 25 तक देके देखो। आ गया ना? कि साइज आपने 5x5 के लिए तो 25 एलिमेंट लेंगे। या 2 मैट्रिसेस का एडिशन और करके देखो। तो सर इसको कैसे करें अब? सही एलिमेंट्स 5 into 5 तो
तो 2 into 2 का ले लो या 3 into 3 का ले लो, इतने सफिशियंट एलिमेंट। ज्यादा एलिमेंट के लिए क्या करना है? तो सर उसमें से हटा दे तो 5 और 5। यहाँ पे फिर आप यहाँ पर भी हटाना पड़ेगा। सर आपने कैसे किया था अभी? मैंने तो 2 into 2 का लिया था बस। अच्छा अच्छा, ओके सर। एच तो 4 का चलेगा, दूसरा भी 4 का चलेगा, लेंथ तक सी रिजल्ट ये वैल्यू तो रहेगी ना, कंट्रोल सी मल्टी डायमेंशनल रिजल्ट के आई जे में उसका आई, उसका जे, उसका आई, उसका जे। फ्रंट यहाँ फ्रंट बार बनना चाहिए है ना। एस वाई एस सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट 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 नो रिजल्ट का आई जे प्रिंट है ना, आउट ऑफ प्रिंट आरजीएस तरीका से वो की प्लस स्लैश टी, तो इस 4 के बाद एस यू टी एस वाई एस यू टी पोजिशन नेक्स्ट पहले इच दो 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 दो
दो दो दो दो दो दो दो दो। हेलो सर, सर जी, हाँ दिव्यांशु, सर क्या आ रहा है ये? दिखाओ तो शेयर करो। ठीक है सर, चलाओ। चलाओ। ये देखो, पहली एरे दो 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 दो, सॉरी दो। सेकंड एरे तीन 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 तीन, पाँच 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 पाँच। पर ये इधर नहीं आ रहा सर, ये नीला लाइन में साइड में मैट्रिक्स की तरह। ये तो एलन हटाओ वहां से, ये वाला। एलन ऊपर वाला। अरे हाँ ये वाला, अच्छा है। दो दो तीन 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 दो दो, पाँच पाँच। सही है सर। हाँ सही। कविता आपका हो गया? ये सर हो गया। ठीक है। सर ये पर ये कितनी इंडेक्स 2x2 के लिए तो 4 एलिमेंट्स आएंगे। हाँ 4 एलिमेंट आएंगे। तो सर अपन को जहाँ तक लेना होगा फिर कैसे? क्या कह रहे हो? अपन को 5 तक एलिमेंट्स लेने हैं, तो हाँ, इधर से ज्यादा निकल जाएंगे ना। किधर ज्यादा निकल जाएंगे? जैसे सर मैंने 3x3 की लिया, अब मुझे हाँ। लेने एलिमेंट्स ओनली 3, हाँ तो फिर सर ये तो एलिमेंट्स ज्यादा लेगा, मुझे चाहिए 3। 3 चाहिए तो 3 का एरे डिक्लेयर करो। आप ज्यादा करी कर रहे हो, वन डी एरे से काम चलाओ। अगर 3 एलिमेंट्स चाहिए तो 3x3 की बनेगी, है ना? हाँ, ओनली 3 एलिमेंट चाहिए तो वन डी एरे से काम चल जाएगा। अगर 9 एलिमेंट चाहिए तो 3x3। 2 डी एरे से, 3 बाई सर 3। ऐसे तो सर जैसे 3x3 के लिए और एलिमेंट चाहिए कम चाहिए, तो ये तो उतने ही रहेगा जितनी मैट्रिक्स है। इतना जरूरी नहीं है। अगर आपको जितने एलिमेंट डलवाने हैं डलवाते जाओ, जब आपके पास एलिमेंट आते जाए। लेट्स सपोज ये जरूरी है, जरूरी थोड़ी जब आपने एरे क्रिएट किया उस टाइम आपके पास वैल्यू अवेलेबल होगी जो डलवाने के लिए। लेट्स सपोज कुछ 100 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये जरूरी थोड़ी है 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हों पूरे पुराने। पर एलिमेंट तो पूरे 100 ही लेगा ना फिर वो। किसी को खाली छोड़ना है तो खाली छोड़ना है तो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी उसके अंदर। एंटर बढ़ के करके आगे बढ़ जाना है। हम्म, स्कैनर में बढ़ेगा थोड़ी सर वो आगे जब तक वैल्यू नहीं लेगा। बोल रहे हैं हम सर, वो फिर अपने को लिमिट सेट करनी पड़ेगी फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के अंदर अपने को लिमिट सेट करनी पड़ेगी, अपने पास कितना डेटा है ऑलरेडी। ये उस हिसाब से हमको ले रही इतने हैं, लेकिन वो ज्यादा लेगा तो वो है ना। हाँ, वो अपन फिर नंबर ऑफ रोज कॉलम सेट कर देंगे ना फॉर लूप के अंदर। नंबर ऑफ रोज कॉलम लेगा। अब लेट्स सपोज मेरे को, जैसे अपने को आपको एक दिक्कत आई थी कि वहां पर वो मेंशन करना पड़ रहा था आपको नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो जैसे कि डायनामिक एरे। अब नंबर ऑफ रोज कैसे निकालेंगे इस 2D एरे की? तो arr.length जो पैरामीटर होगा ना, वो डायरेक्ट इसकी नंबर ऑफ रोज दे देगा, कितने नंबर ऑफ रोज हैं। अब arr और इसमें एक इंडेक्सेस पास कर दिया। लेट्स सपोज मैंने कहा पहली रो में कितने कॉलम है, वो लेंथ ले लिया मैंने, वो उसकी क्या दे देगा, कॉलम की लेंथ दे देगा। सर स्क्रीन तो दिख नहीं रही आपकी। सॉरी मैंने सेटिंग नहीं की। अब मान लो हमने फॉर लूप वाला सेक्शन अपने को डायनेमिक बनाना हो। लेट्स सपोज अपन ने एरे की लेंथ चेंज कर दी, जो भी एक्स वाई जेड चेंज कर दी, 2/3 का या 3/2 का जो भी एक्स वाई जेड अपने को लेना है, तो वहां पे नंबर ऑफ रोज को कैसे निकालेंगे अपन? arr.length से डायरेक्ट। और अगर नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, किसी भी रो को एक्सेस कर लो, रो को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? डायरेक्ट पहला वाला इंडेक्सेस पास कर दो, कोई भी पास कर दो, पहली वाली रो दूसरी वाली रो, उसकी लेंथ निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले वाला कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, उसके अंदर कौन सी रो के अपने को कॉलम नंबर निकालने हैं, डॉट लेंथ। क्लियर इतना? जैसे मान लो अभी मैं क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे मैनुअली अपने को मेंशन करना पड़ रहा था।
यहाँ पर मैनुअली मेंशन करना पड़ रहा था। अब अपन ने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, एरे की साइज चेंज कर दी। यहाँ पर जो भी XYZ है, यहाँ पे एरे की साइज कर दी मैंने 3/2 की कर दी। बट मैंने प्रोग्राम किसके लिए बनाया था, मैंने 2/2 का बनाया था। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2/2 का नैप बना के अब उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3/2 का चेंज करना पड़ेगा मेरे को। कैसे चेंज करूंगा, यहाँ पर मैं क्या पास करा दूंगा, ARR लेंथ, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज AR डॉट लेंथ से निकल जाएगी। और नंबर ऑफ कॉलम निकालने मेरे को ARR कोई भी रो एक्सेस कर दो, लेट्स सपोज मेरे को पहली वाली रो की कोई लेंथ निकालनी है, आई के हिसाब से निकालनी है, मैं यहाँ पे लेंथ पास करा दूंगा। अब एक जैक डायरी नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है जावा के अंदर। जैक डायरी में क्या होता है कि सभी रोज के अंदर नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं। अभी तो क्या ले रखे हैं अपन ने, सभी रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम क्या ले रखे हैं, सभी रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 2 ले रखे हैं। ये डायनेमिक भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं इसे अपन। तो ये अभी सेटअप अपन जैक डायरी पढ़ेंगे तो वहां पर अपन सेट कर सकते हैं। तो अभी मान लो 0 भी पास कर देंगे या 1 भी पास कर देंगे, दोनों में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम सेम देगा ये। क्लियर है। अब क्या होगा, जब से मानो मैं इसकी एरे की लेंथ में 4 कर देता हूँ, जिसे यहाँ पर ऊपर भी करना पड़ेगा मेरे को, जैसे y डॉट लेंथ y 0 डॉट इसको रन कराऊंगा मैं। प्लीज एरे इनपुट, तो यहाँ पे मैंने करा दिया 12, 23, 45। अब क्या आ गया यहाँ पर, एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि मैंने क्या लगा रखा है यहाँ पे, इक्वल्स लगा रखा है। इक्वल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शायद मेरा लेस देन आएगा, और यहाँ पे इक्वल्स नहीं आएगा, लेस देन आएगा। Four, 23, 59, 78, 34, इस तरीके से अपन एसेट करवा सकते हैं। क्लियर है इतना? सर हमेशा ये एरे 0 वाला ये चलेगा डॉट लेंथ कॉलम के लिए? हाँ फिक्स है 0? फिक्स। हाँ, अभी अपन जैक डायरी पढ़ेंगे। जैक डायरी में क्या होता है, हर एक रोज में कॉलम नंबर अलग अलग होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा नोटपैड से आपको करके बताता हूँ किस तरीके से होगा। लेट्स सपोज मैट्रिसेस बना लेते हैं हमने। पहली वाले में तो आ गए मेरे 3 कॉलम, दूसरी वाली में आ गए 2, और तीसरी वाली में है मेरे 4 कॉलम है। इसको बोलते हैं जैक डायरी। हर एक रोज में क्या होता है, कॉलम के नंबर अलग अलग हैं। तो जैक डायरी कैसे बनाएंगे, तो दूसरे वाली जो अपनी ये है, ये वाला कौन करता है, नंबर ऑफ रोज को स्पेसिफाई करता है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब कितनी कौन सी रो में कितने नंबर कितने कॉलम्स लेगा, तो वहां पर अलग अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अपने। जैसे मान लो पहली रो के अंदर अपने को नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करने हैं, तो इंट ARR पहली रो और अंदर मेरे कॉलम स्पेसिफाई करना है, तो इंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया लेट्स सपोज पहली में 3 सेमीकोलन, यहाँ पर ये भी इंट पहला वाला अगर मेरे को नंबर ऑफ कॉलम्स देने हैं, एक सेकेंड।
यहाँ पे लेट्स को 0 वाली रो के अंदर इतना हम सेट दूसरी रो के अंदर अगर सेट करना है ARR, सर ये तो 1D एरे हो गया ना। ये 1D एरे के अंदर उसके अंदर अगेन अपन रो के अंदर कितने कॉलम सेट होंगे वो सेट कर रहे हैं अपन। 1D एरे तो तब होता जब अपन रीडिक्लेयर कर देते इसको यहाँ पर। अब ये 2D एरे के अंदर ही काम हो रहा है, ये जो अपन पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे ना उसी के अंदर नंबर ऑफ कॉलम मेंशन कर रहा है। मतलब होता तो है 2D एरे के अंदर भी तो 1D एरे होता है ना, 1D एरे के रोज होते हैं, तो वही है यहाँ पर न्यू इंट। लेट्स पुट इसमें लेने हैं मेरे को 2 और ARR डॉट 3 मैं ले लूँ न्यू इंट। यहाँ पर क्या देंगे हमने 4 दे देते हैं। ये सारी रो अब क्या हो गया, क्या कह रहे हो? रो है ये सारी। ये रोज है सारी। पहली रोज के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, ये कॉलम ये यहाँ पे अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया था, 0 पास कर दिया था। अब 0 पास ना करके I पास करना पड़ेगा क्योंकि हर एक रो के अंदर मेरी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है। यहाँ पर भी मेरा क्या पास करना पड़ेगा, I पास करना पड़ेगा। मैं इनपुट डलवा लूंगा वहां से एड इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अगेन यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 0 से स्टार्ट होते 3 ही रो है। तो यहाँ पर इनपुट डलवाया, सर लेफ्ट की तरफ रो है, राइट की तरफ कॉलम है। ये इस तरीके से जैक डायरे प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। कर लोगे और ये करके देखोगे या बाद में करोगे? ठीक है। अभी अपन समझते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होती है? लेट्स सपोज अपने 5 लाइन का कोड है, जैसे लाइन नंबर 1 में कुछ XYZ लिखा हुआ है, लाइन नंबर 2 पे XYZ लिखा, लाइन नंबर 3 पे XYZ, इस तरीके से 5वीं लाइन पे कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो यहाँ पर क्या कर देता है, एक्सेप्शन आकर हो जाती है। कोई भी रीजन हो सकता है इसका। तो ये होती है अब नॉर्मल कंडीशन जो प्रोग्राम के फ्लो को इंटरप्ट कर देती है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आने से क्या होगा, मेरे को एरर आने पे क्या होगा, रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन कौन सी हो सकती है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे आती है? जैसे लेट्स सपोज मैंने स्ट्रिंग में str में नल स्टोर कर रखा है और स्ट्रिंग के पास एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है। और इसमें नल असाइन करा रखा है, इसकी लेंथ में कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेरी नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो जाएगी। क्लियर इतना? अब इसमें मैं रेस्ट ऑफ द कोड, लेट्स सपोज मैं कोई कोड लिख देता हूँ, इसके बाद में कुछ भी कोड हो सकता है। मैं जैसे सिंगल स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द कोड। अब रेस्ट ऑफ द कोड, ये जितना भी लास्ट मेरा जो कोड होगा ये रन नहीं होगा। तो इसके लिए जो हैंडल करने के लिए अपन यूज में लेते हैं, जिस लाइन में अपने एक्सेप्शन आ सकती है, जैसा लग रहा है जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसमें उसको किस में रख देते हैं, ट्राई के अंदर रख देते हैं। जो एक्सेप्शन अपने को कैच करनी है, मतलब कोड करनी है, वो यहाँ पे कैच ब्लॉक में मेंशन कर देते हैं। अभी अपन
नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्सेप्शन के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्शन क्लासेस होती कौन सी हैं। जो एक्सेप्शन की टॉप मोस्ट क्लास होती है वो एक्सेप्शन क्लास होती है। और यहाँ पर मैं उस ई को प्रिंट करा दूँ, ई के ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करा दूँ। अब मेरा प्रोग्राम का क्या रहेगा, नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहेगा, एक्सेप्शन नहीं आएगी। ये आ गई एक्सेप्शन का सिर्फ मैसेज प्रिंट किया है, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ रेस्ट ऑफ द कोड। इसके बाद कितनी भी लाइन का कोड अपन लिखेंगे वो प्रोग्राम का फ्लो मेंटेन रहेगा। क्लियर इतना? Yes, sir. और कैच हाँ जी। क्या है? कैच में जो एक्सेप्शन मेरे को प्रिंट करानी, क्या एक्सेप्शन आ रही है वो मैसेज जो XYZ अपने को एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दिया। अब इसके पास कुछ मेथड भी होते हैं, अपन आगे जाके अपन एक्सप्लोर करेंगे, जैसे गेट मैसेज, क्या मैसेज दे रहा है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, तो मैसेज भी अपन प्रिंट करा सकते हैं। पूरा ट्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अपन सिंगल लाइन का तो कोड लिखेंगे नहीं, अपन जब भी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे वहाँ पर मल्टीपल लाइन का कोड होगा, मल्टीपल मेथड्स होंगे, मल्टीपल क्लासेस होंगी। अब उसका स्टैक ट्रेस प्रिंट कराना है तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा। और उस एक्सेप्शन के पास एक मेथड होता है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक, और यहाँ पर मैं करा दूँ। तो ये पूरा अभी तो क्या था, अपने एक ही सिंगल ही प्रोग्राम अपना हाल फिलहाल के लिए। वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेसेस बनते हैं, मतलब जैसे इसके अंदर मेथड कॉल कर रहा है, उस मेथड के अंदर अगेन मेथड कॉल करने, अगेन मेथड चेनिंग अपन काम में ले रहे हैं। तो वहाँ पर ये अपने को एग्जैक्ट बताता है एक्सेप्शन कहाँ से कहाँ तक आ रही है। क्लियर है इतना? Yes, sir. प्रोग्राम और बनवा देते अच्छा होगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ, अपन पहले देखते हैं सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं एक्सेप्शन आने के। अभी तो अपन ने पढ़ा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने का सिनेरियो पढ़ा था। अब दूसरा क्या हो सकता है, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था, देखा था एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सर वो कंडीशन बता दीजिए जिनमें एबनॉर्मल कंडीशन आती है ना बीच में, एरर नॉर्मल कंडीशन मतलब कोई भी अपन कैच करवा रहे हैं उसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्या समझा नहीं मैं? हाँ दिव्यांशु, प्रोग्राम था ना वो डिवाइड वाला, 0 से डिवाइड। हाँ वो सिनेरियो सारे बता रहा हूँ ना मैं। एक अपन ने सिनेरियो अभी जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले, अपन ने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन में क्या होता है, लेट्स सपोज कोई मैंने एरे डिक्लेयर कर रखा है, ARR 1D एरे डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी साइज मैंने मेंशन कर दी इन 3 साइज मेंशन, 3 की साइज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसकी चौथी इंडेक्स पे, मैं तीसरी इंडेक्स पे कोई एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि साइज 3 भी है तो 0 से स्टार्ट होगी तो 2 तक चलेगी, तो ये क्या है यहाँ पर दे देगा, मेरे एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। क्लियर है इतना? हाँ दिव्यांशु, कैसा है सर ये एरर बताओ। एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई ना। यहाँ पर एरे जैसे मैंने क्या होता, कितने एलिमेंट के लिए एरे बनेगा, 0 के लिए बनेगा पहले, फिर 1 इंडेक्स और फिर 2 होगी, 2 तक ही तो चलेगा, 3 ही तो दे रखा है ना अपन ने, तो 2 तक ही चलेगा। 3 दे दिया मैंने 3, तो उसको वहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा, आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। ठीक है, तो तीसरा होता है मेरा स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैसे आता है सर, सॉल्व कैसे होगा फिर ये एक्सेप्शन से? हाँ तो ट्राई कैच के अंदर बाइंड आउट करेंगे ना इसको। कैच के अंदर जाएगा ये वाला सिस्टम डॉट आउट ऑफ ब्रेक स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैं सिनेरियोज बता रहा हूँ कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं सारे के सारे। ओके सर। जैसे स्ट्रिंग ले लिया मैंने str, और यहाँ पर मैंने कोई ले लिया नेम, ले लिया मैंने जैन। अब स्ट्रिंग भी इंटरनली क्या करती है, एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क करती है। तो ये कैसे स्टोर कराएगी, यहाँ पर पहली पोजीशन पे जे को स्टोर करा लेगी, दूसरी पोजीशन पे ए को स्टोर करा लेगी, स्मॉल ए को, और तीसरी पोजीशन पे अपने को आई को स्टोर करा लेगी।
और यहाँ पर भी क्या आता है, इंडेक्सिंग बेस काम करता है। तो इसकी इंडेक्सिंग है मेरी, इंडेक्सिंग है 0 और इसकी इंडेक्सिंग है 1 और इसकी इंडेक्सिंग है मेरी 2 है। इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मान लो मैं 3 या 4 जितने भी आउट ऑफ रेंज वाले इंडेक्सेस एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इंटरनली वो एज ऑब्जेक्टिव वर्क करता है। तो स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है कैर एड, तो स्पेसिफिक इंडेक्सेस पे कैरेक्टर अपने को गेट करना। लेट्स सपोज मैं 0 वाला डाल दूंगा तो ये मेरे को दे देता। लेट्स सपोज मैं आउट ऑफ रेंज वाला डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरी स्ट्रिंग इंडेक्स और बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर एक आप बता रहे थे 0 से डिवाइड करने पर, वो आता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन में। सर जावा में मल्टी कमेंट किससे लगता है, मल्टी लाइन कमेंट? मल्टी लाइन कमेंट तो यार मेरे को भी नहीं पता है कैसे करते हैं, देखना यार। अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैसे आएगा, इंट a इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई किसी भी संख्या को अपन 0 से डिवाइड कर देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगी मेरी अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। लेट्स सपोज इसके बाद मैं कोई भी कोड लिखूंगा, ये मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सर मल्टीलाइन कमेंट तो एस्टेरिक लगा के हो जाएगा ना? अच्छा बढ़िया बात। आपस में डिस्कशन किया करो ना दिव्यांशु, क्या सर? आपस में डिस्कशन किया करो ना। कैसे? आधी समस्या है तो आपके ऐसे क्या, कहाँ पे करें सर? आपको ही कॉल कर देता हूँ मैं जब प्रॉब्लम आती है। अच्छा ठीक है। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई। अब एक अपने पास अपने रिफ्लेक्शन एपीआई पढ़ेंगे आगे जाके, जब अपन जेडीबीसी वगैरह कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे क्लास नाम की एक क्लास होती है। क्या होती है? क्लास नाम की एक क्लास होती है। उसके पास एक फॉर नेम नाम का मेथड होता है। जब भी अपन कोई किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ जावा की एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर एक अपने क्या करते हैं, ये अभी थ्रोज कीवर्ड अपन आगे जाके पढ़ेंगे। वहां पर अपन क्या करते हैं, कोई क्लास लोड करते हैं कुछ दूसरी प्रोजेक्ट की। तो क्लास लोड करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कर दिया home.gcs xyz नाम की कोई क्लास है, वो मैंने यहाँ पे लोड करना चाहता हूँ। तो वो क्लास इसको मिलेगी नहीं, तो एक क्या कर देगा मेरे को, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, क्योंकि वह ऐसा कुछ इस लोकल पैकेज के अंदर भी नहीं है और ना ही अपन ने कोई ऐसी यहाँ पे कोई जार ऐड कर रखी है। जार यहाँ पे जैसे अपन मैनुअली जार ऐड करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके जेडीबीसी पढ़ेंगे तब ऐड करेंगे बोल्ड पाथ में जाके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल आर्काइव ऐड करते हैं। लेट्स सपोज कोई लोकल, यहाँ पे लोकल भी कोई ऐसा कुछ इसको कुछ मिल नहीं रहा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता डेमो, इसमें लिख देता हूँ मैं रेस्ट ऑफ द अभी मेरे एक्सेप्शन कोई नहीं है, रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। इतना क्लियर है? हाँ दिव्यांशु, सर इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लास डॉट फॉर नेम का मतलब इसको ये क्लास मिल गई है। क्लास अगर नहीं मिलती ना तो यहाँ पर ले जैसे डेमो 2 कर दिया मैंने, डेमो तो 22 कर दिया तो एरर आ जाती क्लास अगर इसको नहीं मिलती। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होता है। और अभी मैं आपको एक यूआरएल सर पहले पैकेज का नाम आया फिर क्लास का नाम आया। हाँ फिर क्लास का नाम आया। तो सर पैकेज डिफॉल्ट हो तो डिफॉल्ट लोड कर लो, पैकेज का नाम लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पहला पेज है ना पूरा एक्सप्लोर
हाँ क्या कर रहे थे? जावा टी पॉइंट में हाँ मल्टी लाइन कमेंट करना है क्या आपको? दो स्लैश यहाँ स्टार्ट पर स्लैश एस्ट्रिक लगाओ। हाँ पता लग गया ना स्टार्ट स्लैश। इस तरीके से। फिर डॉक्यूमेंट टाइप एक करना है, अगर अपने को कमेंट करने हो तो कैसे करते हैं? जावा डॉक बनाना अपन सीखेंगे आगे जाके इस तरीके से। हाँ जैसे यहाँ पे ऑथर का नाम लिख सकते हैं, किसने कोड लिखा है, ऑथर का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये मेथड क्या क्या करता है वो सारा हाँ कुछ सब अपन कुछ मस्त स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अपन ने मैंने इसके ऊपर है क्लिक किया, लगेगी। ये जो जो टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है ये सारी वहाँ पे मेंशन है जावा डॉक के अंदर। ये वहाँ पे मैसेज है क्या क्या रिटर्न कर रहा है, किस किस तरीके से क्या क्या सब कुछ मेंशन है ओके यहाँ पे। ये देखो ये सब कुछ ये जावा डॉक बोलते हैं इसको। किस तरीके से सर जावा सिंटैक्स भी होती है। क्या कह रहे हो? जावा से क्या क्या बना सकते हैं? जावा वेब पेज जावा बना से सकते वेब पेज बना सकते हैं अपन जावा में। हैं डायनामिक सर। वेबसाइट, कोड जावा से क्या क्या बना सकते हैं सर? डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। सर स्विंग उसको रेट सिखा देना हमारे को। वो करवाएंगे अपन इसके अंदर। सर यूजर इतना क्लियर है? ठीक है सर यूआई वाली इंटरफेस वाली क्या बना कह रहे सकते हैं ग्राफिक्स वाली जावा से। हो? हाँ ग्राफिक्स वाली हाँ बना सकते हैं ना, स्विंग रेट को भी पढ़ेंगे उसके अंदर। ओके ओके ठीक है, तो हाँ ये पहला वाला मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। नहीं ये पहला जितना भी है ना ये खत्म हो पूरा पाए पेज एक्सप्लोर कर लेना, और बाकी अपन कल डिस्कशन करते हैं। कल क्या अपन मंडे को करते हैं फिर डिस्कशन। ठीक सर है, आपके पास कोई हिंदी में नोट्स है क्या जावा की। हिंदी में नोट्स क्या करोगे? हिंदी में नोट्स हिंदी में तुम्हारा 2 मिनट इंटरव्यू थोड़ी हिंदी में थोड़ी दोगे आप। इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी आपको। इतनी ज्यादा आप ये हर्डल फॉलो कर सकते हो वो करो, इतनी ओके इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है सर ठीक है, ठीक है। ठीक है कविता बाय। ओ बाय दिव्यांशु। मैं बहुत कर दी मैं करूँगा कविता भाई है करूँगा एक मिनट। ठीक है कविता भाई यू laugh हाँ कौन सी इंडिया वाली